दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके, अदालत में गर्मा गर्मी भी देखेगी। हमारे जो लर्नड फेलो हैं उनको थोड़ा लीगल एथिक्स जो है वो सीखना चाहिए। उन्होंने हमारे कौंसल जो है उनके बारे में ये राय की को कानून सीखना चाहिए। दूसरे वकील के बारे में क्या कह सकते हैं, वो वकील का जिसका खुद का लाइसेंस ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है। इनका लाइसेंस सस्पेंड है, इनके सीनियर का नहीं हुआ, मियां अली इशफाक का। जब विक्टिम 164 के स्टेटमेंट में अदालत के सामने इन मुल्जमान को नॉमिनेट कर रही है, तो देन पुलिस ऑफिसर क्या अदालत की जुरिस्डिक्शन को बाईपास कर रहा है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम व्हाट्सएप चैट की सूरत में, मैप की सूरत में और अदर सर्कमस्टांशियल एविडेंस की सूरत में सारी चीजें अदालत के सामने रखेंगे। तो ये बंदा समझ रहा है कि ये केस खत्म हो गया है या कुछ, ये आज ये केस स्टार्ट हुआ है, खत्म नहीं, अभी तो बड़ी लंबी स्ट्रगल है। खासतौर में FIR में बहुत ज्यादा ऊंच नीच है, डेट्स को लेके, टाइम्स को लेके, जगह को लेके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे फैक्ट को मैनिपुलेट किया गया है इस विक्टिम के केस को खराब करने के लिए, जिसको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम री इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। 12 तो डेट नहीं दी जाएगी, वही आखिरी डेट होगी और फर्द जुर्म पता चल जाएगा, या तो ये बरी हो जाएंगे। अभी बाइज्जत वाली बात तो रहने दें, अभी अगली डेट आने दें, फिर देखते हैं, अल्लाह खैर करे। सलमान का तो खुद का मैसेज मुझे ये है कि सॉरी फोन रीसेट हो गए, मेरे से गलती हो गई। जब उसका कजन मुझे ये मैसेज कर रहा है कि मेरे से गलती होगी, मुझे फोन रीसेट नहीं करवाने चाहिए थे, नो मेरे पे प्रेशर था, तो जब उसका कजन ये मैसेज कर रहा है तो फिर मुझे देख के तो वैसी नफरत होती है, लेकिन मेरी मजबूरी है यहाँ पे तरीक पे आना। ये प्रूफ आपके पास पड़े हुए? वो भी प्रूफ है, एक ही प्रूफ हम सब देंगे। कि आपको कोई धमकियां भी दी गई कि आप केस से पीछे हट जाओ, अपने जो है वकला से बात ना करो? ये सबको तो खरीद लेते हैं, लेकिन हर किसी को खरीदा नहीं जा सकता। हर कोई इस चीज का नहीं है। मैं मुझे शुरू से ये था कि इंसाफ मिले, मुझे इनका नहीं है। मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि सलमान को सजा हो। उनका चलान भी नहीं आया, वो पेश भी नहीं हुए। क्या समझते हैं मेन मुलजिम तो सलमान है? पुलिस को इतनी जल्दी है कि वो मेन मुलजिम को छोड़कर जो एक यूट्यूबर है रजब भट्ट, उसको इनोसेंट डिक्लेयर करने में प्रेफरेंस करते हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ये काम बनता है कि जो मेन अक्यूज है उसका चलान सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करके करें। इन 4 की हद तक पहले चलान पेश कर दिया ताकि इनको डिक्लेयर करवा लें, बाद उस चीज का बेनिफिट सलमान को भी मिल जाए। तो ये सारी चीजें मैनेज होने के बाद ही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट फयाज रामे साहब मौजूद हैं। आज अदालत में पेशी सी, रजब भट्ट भी पेश हुए, साथ उनके मान डोगर जवाद अली भी साथ आए थे और बड़ी अच्छी डिबेट रही इनके बीच और आगे नेक्स्ट डेट दे दी गई है अदालत की जानिब से। सर क्या कहना चाहेंगे, दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके, अदालत में गर्मा गर्मी भी देखी गई? बहुत शुक्रिया अरहम आपका जी। गर्मा गर्मी उसमें कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो लर्नड फेलो हैं उनको थोड़ा लीगल एथिक्स जो है वो सीखना चाहिए। मुझे इस पे इमरान खान साहब का एक कॉल बड़ा याद आया। उन्होंने कहा एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमारे कौंसल जो हैं उनके बारे में ये राय की कि जी वो उनको कानून सीखना चाहिए। भाई यहाँ से हम कोई आपसे कोई ट्यूशन सीखने तो नहीं आए, कोई लॉ सीखने तो नहीं आए, और आप भी एक वकील हैं और आप दूसरे वकील के बारे में क्या कह सकते हैं, और वो वकील का जिसका खुद का लाइसेंस ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है। इनका लाइसेंस सस्पेंड है, इनके सीनियर का नहीं हुआ, मियां अली इशफाक का, ठीक है, जिनका खुद प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की वजह से लाइसेंस सस्पेंड हो चुका हो, वो किसी कुलीग फेलो को, अपने से सीनियर वकील को ये बात सिखाए कि आप कानून सीख कर आएँ, तो मेरा ख्याल है ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। और मैं इस पे कुछ भी नहीं, बस हंस ही सकते हैं। और आपने देखा, मैं कमरा अदालत में खुद भी मौजूद था, मैं कमरा अदालत में खुद भी मौजूद था। आपने एक बड़े जारहाना अंदाज से एक बात की कि वकील साहब ने कहा कि इन सब की आपस में कोई एक लोकेशन भी जो है वो भी नहीं हमें सामने जो है वो नज़र आई कहीं पे भी। आपने बड़े जारहाना अंदाज से कहा कि मैं साबित करूंगा कि इनकी लोकेशन सब की एक साथ है, जहाँ पर जवाद अली पे ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो है मोबाइल रीसेट किया और डाटा डिलीट किया। देखें, रेप केसेस में अरहम सिर्फ विक्टिम होता है या जिसने रेप किया होता है। इसमें कोई मुअज़्ज़ज़ीन इलाका नहीं देख रहे होते। रेप किसी को बता के नहीं किया जाता, और उसमें जब स्टार विटनेस जो होता है ना, कानून ये है वो विक्टिम होता है। जब विक्टिम 164 के स्टेटमेंट में अदालत के सामने इन मुल्ज़मान को नॉमिनेट कर रही है, तो देन पुलिस ऑफिसर क्या अदालत की जुरिस्डिक्शन को बाईपास कर रहा है। पुलिस ओपिनियन की अदालत बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, यही बात हमने अदालत में रखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम व्हाट्सएप चैट की सूरत में, मैप की सूरत में और अदर सर्कमस्टांशियल एविडेंस की सूरत में सारी चीज़ें अदालत के सामने रखेंगे। क्या समझते हैं, आपने तो पहले यही कहा था अपने बयानात में, कुछ वीडियोस उन्होंने उसका जिक्र भी किया कि आज फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, आज फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, लेकिन फ़र्द जुर्म तो आयद ना हो सकी। लेकिन उम्मीद है कि अगली जो डेट दे दी गई है कमिंग वीक की, उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी इन चारों विक्टिम पे। देखें, ये प्रेरोगेटिव ऑनरेबल कोर्ट का है, ठीक है।
अगर इसमें हमारे अगेंस्ट भी कोई डिसीजन आता है तो अब मामला आ गया पढ़े लिखे वकील के पास, तो हमारे पास अप्रोप्रिएट फोरम है, हम वो सारे फोरम अवेल करेंगे। तो अगर कोई ये बंदा समझ रहा है कि ये केस ख़त्म हो गया या कुछ ये है, मैं सिर्फ यहाँ इतना ही कहूँगा कि आज ये केस स्टार्ट हुआ है, ख़त्म नहीं। अभी तो बड़ी लंबी स्ट्रगल है दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज़ की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आनी है, एप्लीकेशन आनी है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया, ख़त्म हो गया, वो फिल वक्त उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सर वहाँ पे ये भी बात हुई कि दरखास्तों में एफआईआर में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच है, डेट्स को लेके, टाइम्स को लेके, जगह को लेके। क्या समझते हैं कि ये सारी मिस्टेक्स वाकई ही आयशा की जानिब से हुई हैं? देखें, मोस्टली जो है ना, वो लोगों को लीगल जो होते हैं ना मामला का पता नहीं होता, ठीक है, और लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। और आयशा कौन सा कोई वकील हैं, उन्होंने सारे जो फैक्ट्स हैं उसको देखा हुआ, इन सारी चीज़ों को आपको पता है कि जो मुखालिफ साइड पे मुलज़म है वो एक बाअसर शख्स है, सोशल मीडिया पे भी इन्फ्लुएंस रखता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी वो रखता है, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ आपने उनकी वीडियो देखी हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने इस सारी चीज़ों को मैनेज करके फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया है, जिसको हम क्या समझते हैं कोई केस में कोई फेवरेटिज्म तो नहीं होगा? ये तो नहीं कहीं लग रहा? देखें, अदालत में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अदालत तो वही फैक्ट को देख रही है जो अदालत के सामने आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे फैक्ट को मैनिपुलेट किया गया है इस विक्टिम के केस को ख़राब करने के लिए, जिसको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम री इन्वेस्टिगेट करवाएंगे और सारे फैक्ट्स अदालत के सामने रखेंगे। क्या लगता है कि इस दफ़ा डेट दे दी गई, अगली दफ़ा तो दोबारा तो डेट नहीं दी जाएगी, वही आखिरी डेट होगी और फ़र्द जुर्म पता चल जाएगा, या तो ये बरी हो जाएंगे बाइज़्ज़त या फिर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी? चले, अभी बाइज़्ज़त वाली बात तो रहने दें, अभी अगली डेट आने दें, फिर देखते हैं, अल्लाह खैर करे। सलमान का यहाँ पर जिक्र मैं ज़रूर करूँगा, उनका चलान भी नहीं आया, वो पेश भी नहीं हुए। क्या समझते हैं मेन मुलजिम तो सलमान है? देखें, पुलिस को इतनी जल्दी है कि वो मेन मुलजिम को छोड़कर जो एक यूट्यूबर है रजब भट्ट, उसको इनोसेंट डिक्लेयर करने में प्रेफरेंस करते हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ये काम बनता है कि जो मेन अक्यूज़ है उसका चलान सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करके करे, वो उन्हें उसको साइड पे कर दिया, ठीक है, पहले इन चार को बेगुनाह कर लें, क्योंकि इधर से मामला हो गए, मैनेज होगी सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह हम कॉन्फिडेंट। तफ्तीशी का तो जाहिर हो रहा है कि ये फेवरेटिज्म कर रहा है, क्योंकि वो सलमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पहले सलमान से पहले इन चार बंदों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखें, उसमें सिंपली यही है कि यही एक तरीकाकार होता है ना, इन चार की हद तक पहले चलान पेश कर दिया ताकि इनको डिक्लेयर करवा लें, बाद उस चीज़ का बेनिफिट सलमान को भी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें मैनेज होने के बाद ही होती हैं। बाकी हम कॉन्फिडेंट हैं, हम इस सारे मैटर को री इन्वेस्टिगेट करवाएंगे और इंशाल्लाह फैक्ट्स अदालत के सामने लाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझती हैं, आज आप भी कमरा अदालत में मौजूद थी, जज साहब ने बड़े अच्छे से दलाइल सुने, रजब भी वहीं पे थे, जवाद भी वहीं पे थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका कह लें कि डिलीट किया डाटा, उनको देख के पहले तो ये बताएं कि कैसा लगा? मुझे देख के तो वैसे नफरत होती है, लेकिन मेरी मजबूरी है यहाँ पे तरीक पे आना, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कुछ समझती नहीं हूँ। अल्लाह पाक सबको इज़्ज़त देने वाला है। और वैसे भी सलमान का तो खुद का मैसेज मुझे ये है कि सॉरी, फ़ोन रीसेट हो गए, मेरे से गलती होगी। जब उसका कज़न मुझे ये मैसेज कर रहा है कि मेरे से गलती होगी, मुझे फ़ोन रीसेट नहीं करवाने चाहिए थे, आई नो मेरे पे प्रेशर था, तो जब उसका कज़न ये मैसेज कर रहा है तो फिर ये प्रूफ्स आपके पास पड़े हुए? वो भी प्रूफ है, एक ही भाई, हम प्रूफ अदालत हम में सब देंगे। देंगे इंशाल्लाह। आपने जिस तरह बड़े जारहाना अंदाज से आपके वकील साहब ने वहाँ पे कहा जी हम सारे प्रूफ्स वहाँ पे देंगे, लोकेशंस भी देंगे, वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी देंगे। स्क्रीनशॉट सर माने जाते हैं, अदालत में एक्सेप्ट हो जाते हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने फॉरवर्ड किए हैं, उसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जिनको बेगुनाह लिखा है। एक तरफ वो कह रहे हैं डाटा डिलीट होना साबित पाया गया, दूसरी तरफ वो कहते हैं जी ये बेगुनाह है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कौन सी बात दुरुस्त है। आपको ये भी नहीं समझ आ रही, इस पर अब अदालत क्या फैसला सुनाएगी? नहीं, अदालत तो देखें, अदालत कानून के मुताबिक चीज़ों को देखेगी और फैसला जो भी हो अदालत का, हम उसका एहतराम करेंगे। अगर हमारी फेवर में आता है तब भी, अगर अगेंस्ट आता है तो हमारे पास फोरम मौजूद है, हम अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि आपको कोई धमकियाँ भी दी गई कि आप केस से पीछे हट जाओ, अपने जो है वकला से बात ना करो। ये सबको तो खरीद लेते हैं, लेकिन हर किसी को खरीदा नहीं जा सकता और हर कोई इस चीज़ का नहीं है। मुझे शुरू से ये था कि इंसाफ मिले, मुझे इनका नहीं है, इनको मैं अल्लाह पे छोड़ भी दूंगी, लेकिन आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे बेहतर हो। लेकिन सलमान इस केस से जब निकलेगा तब की बात है ना। सलमान को चाहती हैं कि उसको सजा हो, इन चारों को हो या ना हो, लेकिन सलमान को सजा हो। मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि सलमान को सजा हो। मैं तो ऐसे इंसान के साथ रहूं भी ना एक मिनट में। सबको होनी चाहिए, जरूरी नहीं सलमान को। देखें, जो आपने बात की ना धमकियों में, वो आपने अदालत में आज एटीट्यूड देखा मेरे लर्नड फेलो का, कि हमने पूरा 1 घंटा कितने पेशेंट्स के साथ विदाउट एनी इंटरफेरेंस हमने उनके आर्गूमेंट को सुना, और उन्होंने हमारे काउंसिल के बारे में, अपने से सीनियर वकील के बारे में, ठीक है,
जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं एसएस साहब, उनके बारे में वो कहते हैं जी आपको कानून सीखने की ज़रूरत है। और भाई आप यहाँ पे हमें कानून पढ़ाने आए हैं और वो वकील कह रहा है जिसका सीनियर वकील पहले वकीलों का प्रोफेशन में जैसा आप कह रहे थे कि आप अपने आर्गुमेंट कंप्लीट करें, आप इस पे बात ना करें, आप अपने आर्गुमेंट कंप्लीट करें। देखें, ये वो वकील कह रहा है कि जिसके सीनियर का पहले लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है, वो हमें लीगल एथिक्स यहाँ पे सिखा रहे हैं। यहाँ पे अदालतों में किसी का किसी के साथ पर्सनल नहीं होता, मुकदमात लड़े जाते हैं, आर्गूमेंट किए जाते हैं। इंशाल्लाह हम वो करेंगे और अदालत क्या लगता है अगली डेट पे मियां अली इशफाक साहब खुद आएंगे? आए या ना आए उसमें कौन सा कोई कुश्ती होनी है। मैं तो फिर भी उनके साथ सॉफ्ट एंड सेट व्यू रखता हूँ और बेशक उन्होंने हमारे कौंसल के बारे में बड़ी गलत रवैया इख्तियार किया, लेकिन मैं ब्लैक कोट की वजह से फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। बाकी आपने तो पहले अपने इंटरव्यूज में भी कहा कि हमें खुद अच्छा लगेगा उनसे बात करके, लेकिन ये रवैये शायद ये बर्दाश्तेबल नहीं इससे हो। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि हमारे एक सीनियर लॉयर के बारे में उन्होंने ऐसा किया और फिर उन्हें वहाँ पे उसी चीज़ का जवाब भी सुनना पड़ा। तो यहाँ पे एक मुझे कॉल याद आता है, इट वाज सेड बाय इब्राहिम लिंकन दैट जेंटलमैन बी हार्ड विद हार्ड एंड बी जेंटल विद जेंटल। तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि हम तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा मौक़िफ़ होता है। हम यहाँ पे हमारे पास कागज़ और कलम के अलावा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे अपना मुकदमा प्रोसीड करने आए हैं। अगर आपके पास आप अपनी इनोसेंट पे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो आप अदालत को कन्विंस करें, बजाय ये कि हमारे साथ मारामारी करने के। उससे क्या हासिल होगा? वो तो आज फैसला ही लेने आ गए थे अदालत से, जो नजर आ रहा था कि जैसा आप फैसला दे दें, प्लीज आप फैसला दें। उन्होंने अदालत में स्टार्ट ये लिया कि अदालत ये फैसला नहीं कर सकती। भाई ये तो प्रेरोगेटिव ऑनरेबल कोर्ट का है, ना किसी वकील का है। बहरहाल इसको हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे देखेंगे और अपनी जो भी एविडेंस है वो अदालत में पेश करेंगे। बेशक जी, नेक्स्ट जो डेट दी गई है वो 27 अप्रैल की दी गई है। अब देखते हैं जी 27 अप्रैल को क्या होगा, फर्द जुर्म आयद होगी, क्या एडवोकेट फयाद रामे साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर पाएंगे। वो जो सबूत इन्होंने बात की कि लोकेशन और वो पिन पॉइंट लोकेशन वो वहाँ पर मौजूद अदालत को जमा कराएंगे, दिखाएंगे। हम भी आपके साथ रहेंगे। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।